शोभानंद जी, जिन्होंने पिछले लगभग 22 दिनों से लगातार यहाँ पर धर्म जागरण कर और इस भूमि को पवित्र किया है। और मुझे भी आज इस पवित्र गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है, आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। मैं तो आप सभी को और इस क्षेत्र के लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 2100 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर पिछले 11 दिनों से लगातार यज्ञ की आहुतियां जन कल्याण के लिए, इस पूरे प्रकृति के उत्थान के लिए आप सभी भक्तों के माध्यम से महाराज जी ने, मौनी बाबा ने अपनी तप साधना का फल पूरे क्षेत्र को दिया है, आप सबको दिया है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। कितना बड़ा आयोजन यहाँ पर आप सभी भक्तों ने सहयोग कर और विशेष रूप से बाबा जी महाराज ने इस भूमि को चुना और इस भूमि के मैं मानता हूँ कि भाग्य खुले हैं और हम सबको भी इस गंगा स्नान में स्नान करने का अवसर मिला है। मैं आ रहा था रास्ते से मैं देख रहा था लक्ष्मणगढ़ से लेकर यहाँ तक लोगों का पूरा हुजूम इस ओर आता हुआ जाता हुआ मुझे दिखा। अपने इस इलाके के अंदर इतनी भक्ति साधना आप सभी भक्तों के अंदर है और ये पुण्य भूमि है, क्योंकि इस पुण्य भूमि में पांडवों ने भी अज्ञातवास के लिए इस पुण्य भूमि को चुना। ये पुण्य भूमि है जो नाथ संप्रदाय के योगी बाबा भद्रीनाथ जी ने भी इसको अपनी तप साधना का केंद्र चुना। भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम भक्त वो भी यहाँ पर प्रकट होकर इस जनता के कल्याण के लिए उन्होंने इस भूमि को चुना है। एक संत आता है समाज के अंदर और वो संत इसी प्रकार से स्थान को चुनता है, भक्तों की सेवा के माध्यम से, जन कल्याण के भाव से ऐसे महायज्ञों का, महाकथा का आयोजन करता है। संत कभी कुछ लेकर नहीं जाता, ना तो अपनी तप साधना का फल और ना ही जीवन में उसके पास में जो भी भक्तों के द्वारा आता है कोई भी ऐसा खंड। संत सदैव समाज को ही देकर जाता है और ऐसे ही संत हमारे मौनी बाबा ने अपनी तप साधना का फल इस पूरे इलाके को दिया है, आप सभी राम भक्तों को दिया है। भक्तजनों, ये समय बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत समय है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे सामने हमारे राम लला भी राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। आज हमारे सामने अपनी भारत भूमि भी विकास के पथ पर आगे बढ़ी है। आप सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि राजा राम बैठ गए ना गद्दी पर, भगवान श्री राम अपने आसन पर, अपने गद्दी पर बैठ गए ना। राजा राम के समय पर राम युग था, उस समय पर राम राज्य था भारत भूमि पर। आज हमें भी राम के भक्त बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों पे चलकर, उनको अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर धारण कर कर और उनको ये मानकर कि आज राजा राम हमारे बैठे हैं अयोध्या के अंदर और हम भी उनका प्रजा बनने का काम करें, उनकी प्रजा बनकर राम राज्य की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। हम सब उनकी प्रजा है कि नहीं है? हम सब उनकी प्रजा है कि नहीं है? हम राम की प्रजा है। हमारी राम की प्रजा का आचरण भी राम राज्य की भांति होना चाहिए। ऐसे पवित्र आयोजन में आप सब लोग आए हो, मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन में आप एक प्रण लेकर पहुंचे, प्रण लेकर यहाँ से जाएं कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखेंगे, हम सभी भाई बंधुओं के साथ प्रेम करेंगे और सबके साथ मिलकर अपने इस भारत भूमि के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हम अपने मन में राम को धारण करेंगे, तभी तो राम राज्य होगा। हम राम की प्रजा बनकर, राम की प्रजा की भांति अपना आचरण, अपना विचार, अपनी सोच, अपने कर्म इस भाव से आगे बढ़ाएंगे, तभी अपने देश में राम राज्य स्थापित होगा। राम ने तो आपको कह